हम आज बात करते हैं ओशो की नो माइंड फिलॉसफी के बारे में। बहुत कम लोग हैं जो ओशो को एक्चुअल वे में पेश कर रहे हैं, जैसा मतलब ओशो बताते थे। ओशो ने बहुत सारी डीप चीज़ों की बात की है, मगर लोग ओशो की कंट्रोवर्शियल साइड दिखाते हैं और ओशो ने किस बारे में क्या कहा ये दिखा रहे हैं। ओशो की रियल टीचिंग्स, रियल फिलॉसफी पर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ओशो की नो माइंड फिलॉसफी, नो माइंड टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे। और आपने ओशो के लेक्चर सुने होंगे बुद्धा को लेकर, अष्टावक्र गीता को लेकर। ओशो के आपने लेक्चर सुने होंगे लाओसे को लेकर। ये सब कुछ कंबाइंड है नो माइंड में। असल में ओशो इन तीनों चीज़ों को ही मिक्स करके अपने शब्दों में बता रहे हैं, जिसको ओशो ने नो माइंड नाम दिया। माइंड यानी कि हमारा मन, जो मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, इन सब में मिक्स रहता है, मर्ज रहता है। या फिर हम कहें कि मन इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। हमारे विचार, हमारा जो अतीत है वो, ये सारी चीज़ें हमारे मन का निर्माण करती है। और जो भी वर्तमान में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया जो दे रहा है वो हमारा मन ही दे रहा है। वो हमारा ओल्ड सेल्फ ही दे रहा है। पुराना जो हमारे कंसेप्ट है वो ही दे रहे हैं। हमने किसी पेड़ को देखा, किसी पक्षी को देखा, किसी जानवर को देखा, किसी ह्यूमन बीइंग को देखा, हमने कोई भी इवेंट्स अपनी लाइफ में देखे, मन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। और जैसे ही मन ने प्रतिक्रिया करी तो वो इवेंट, वो सारी चीज़ें पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई। ओशो कह रहे हैं कि जब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी, और जब चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी तो वहाँ पर प्योर अवेयरनेस है। यानी कि जब हम अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, आउटर वर्ल्ड की या इनर वर्ल्ड की, जो भी हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, जो भी बाहर की चीजें हैं, हम बस उन चीजों के साथ जैसी वो है वैसी रहते हैं, तो मन अपनी पकड़ छोड़ देता है। जब मन अपनी पकड़ छोड़ता है तो फिर बाहरी अस्तित्व, हमारा अंदर का अस्तित्व और मन, इन सब के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, कोई द्वंद्व या कोई डिवीजन नहीं रहता। तो सिर्फ रहती है प्योर अवेयरनेस। और इस प्योर अवेयरनेस में माइंड नहीं होता। देयर वाज नो माइंड। मन यहां पर नहीं होता, क्योंकि मन प्रतिक्रिया में है। जो भी आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, जो भी आप रिएक्शन दे रहे हो, जो भी आप चीजों को अपने अनुसार सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, या अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज को आप ओपिनियन दे रहे हो, कॉन्सेप्ट दे रहे हो अपने अनुसार, जो भी आपने किसी भी चीज को शब्द दिए हैं, बातें दी हैं, ये सारा मन का एक्टिव होना ही है, माइंड का एक्टिव होना ही है। और जब हमारा माइंड एक्टिव है, मन एक्टिव है, तो हम इस अस्तित्व को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते, क्योंकि मन हमेशा पुराना है, ओल्ड है। ओशो कह रहे हैं जैसी चीजें हैं वैसी देखो।
और अस्तित्व में पूरी तरह से मर्ज हो जाओ, इस विराट में पूरी तरह से मर्ज हो जाओ। ओशो एक कंसेप्ट लेकर आते हैं कि हमारे पास एक अमृत है, हमारे पास वो अपनी रोशनी है, वो हमारे पास अपना दीपक है, और वो दीपक पहले से ही है, मगर उसको छुपाया गया है हमारे मन के द्वारा, हमारे माइंड के द्वारा। और मन ही है जो इस संसार का निर्माण करता है। मन ही माया है, मन ही मिथ्या है, मन ही अहंकार है, मन ही है जो आपको इस मृग तृष्णा में फंसा रहा है। मगर जब आप इस मन की प्रतिक्रिया को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो मन अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना मन की चीजों को देखें? क्या मन बिल्कुल भी उपस्थित ना रहे, या यूं कहें विचार बिल्कुल भी उपस्थित ना रहे? क्या ये पॉसिबल है पूरी तरह से? ओशो कह रहे हैं जब आप साक्षी में होते हो, साक्षी भाव में होते हो। साक्षी भाव का मतलब जब भी आपके अंदर कोई विचार आया, या जब भी आपने बाहर की कोई चीज देखी, उससे रिलेटेड विचार आया, तो आप उस विचार को रोक नहीं रहे हो, उस विचार को स्वीकार नहीं कर रहे हो, या उस विचार को नकार नहीं रहे हो। आप उस विचार से कुछ नहीं कह रहे हो, बस उसको बहने दे रहे हो। और जब आप विचारों को बहने देते हो, नीले आकाश में जैसे बादल, और जब ये बादल छट जाते हैं तो सिर्फ एक नीला आकाश बचता है, तो आप कह सकते हैं बादल विचार है और नीला आकाश वो स्थिति है जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई मन नहीं है। बादल टेम्परेरी है, टेम्परेरी अस्थाई है, जबकि नीला आकाश स्थायी है, परमानेंट है। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब कि हमारे जो भी विचार आ रहे हैं, और उन विचारों से रिलेटेड जो भी संवेदनाएं हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं, जब मैं उन पर ना मात्र की प्रतिक्रिया भी नहीं करता हूं, तो मन उठता है और उठकर वापस अपने स्रोत में चला जाता है। और ऐसा जब होता रहता है तो हम अपने स्रोत को देख लेते हैं, हमारे सोर्स को देख लेते हैं, हम हमारे अमृत को देख लेते हैं, हमारी आत्मा को देख लेते हैं। और एक बार जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, देन देयर इज ऑलवेज नो माइंड। तो कोई माइंड होता ही नहीं है, कोई मस्तिष्क होता ही नहीं है। फिर बस चीजें स्वतः हो रही हैं, और उन चीजों को जो गति दे रही है वो आपकी आत्मा दे रही है। क्योंकि जब आपने विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आपने उसको पूरा देख लिया कि वो कैसे उठा, आगे बढ़ा और कैसे सोर्स में चला गया। एंड दिस इज नो माइंड। The ultimate truth or ultimate philosophy of Osho
ध्यान रखना, साक्षी भाव से नो माइंड, कि जब कुछ बचा ही नहीं, अब साक्षी भी घुल गया, बस तुम्हारा असली स्वरूप या तुम्हारी असली समाधि बची है। इन सभी चीजों की बात मैं डिटेल में करता हूं अपने अध्यात्म के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है जिसमें मैंने बात की है विचार क्या है, विचारों से कैसे आज़ाद हो, मन क्या है, दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, सत्य क्या है, ध्यान क्या है। 50 से ज़्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। अगर आपको जीवन में इन सभी चीज़ों को समझना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लें 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।